शुरू करते हैं। वेलकम टू ऑनलाइन मास्टर। तो भैया हम लोग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी, ठीक, आरपीएससी में असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियर की भर्ती निकली हुई है। अब आगे बात करेंगे कि विज्ञापन संख्या इसकी कितनी है। 3/2025, 3/2025 ये इसकी विज्ञापन संख्या है। कुल पदों की संख्या है 281। ऑफिशियल वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in। पहले हम लोग शॉर्ट में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलेंगे और एक एक चीज़ के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे एज लिमिट कब से कैलकुलेट होगी, एप्लीकेशन फ़ीस जो कि आपको दिखाई दे रही है, लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे, पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे, फॉर्म किस तरीके से भरना है, ओटीआर क्या है, एसएसओ आईडी क्या है ना, किस तरीके से फॉर्म भरना, क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं, संशोधन होगा कि नहीं संशोधन होगा, और सर्टिफिकेट किस डेट का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, इन सब के बारे में फॉर्म भरने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। और आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें जिससे कि आपका पैसा वेस्ट ना हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन फ़ीस जनरल कैंडिडेट और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 600 रुपये है, तो काफ़ी फ़ीस है। तो आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक बार ये 15 मिनट का वीडियो ज़रूर देखें और हो सके तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी रीड करें ताकि आपके पैसे ना बर्बाद हों और आप जो पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने जाएंगे वो भी आपके बर्बाद ना हो। आप योग्य हैं कि नहीं, आपके सर्टिफिकेट सही बने हैं कि नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना होने पाए। ठीक है, 15 मिनट देंगे तो आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। देखिए, एज कैलकुलेट अब की होगी 1 जनवरी 2026 को। 1 जनवरी 2026 को आप न्यूनतम 20 वर्ष के होने चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष के होने चाहिए। और कैटेगरी वाइज छूट भी मिलेगी आपको अधिकतम आयु में। कितनी छूट मिलेगी? ओबीसी को, एससी एसटी को, एक्स सर्विसमैन को, विडो कोई अगर वुमेन है उसको, फीमेल को, सामान्य, इसमें हाँ ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट मिल रही है। इन सब के बारे में हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जब आगे चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कितनी छूट मिल रही है। ठीक है, देखिए, और दूसरी चीज़, ओबीसी कैंडिडेट की और बीसी कैंडिडेट की जो फीस है 400, ये उन कैंडिडेट की फ़ीस है जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। जो क्रीमी लेयर के ओबीसी हैं उनको एज अ जनरल फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, जो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। एससी एसटी के लिए 400 रुपये फ़ीस है। और करेक्शन चार्ज अगर आप फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो 500 रुपये फ़ीस आपकी अलग से कटेगी करेक्शन के लिए। सारी चीज़ें करेक्शन नहीं होंगी, ये भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे किन चीज़ों में करेक्शन हो सकता है और किन चीज़ों में करेक्शन नहीं हो सकता है। एप्लीकेशन 28 जुलाई से फॉर्म चालू हो गई है और 26 अगस्त 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर 26 अगस्त 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है तो आप लोग कम से कम 24 अगस्त तक अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आखिरी के 2 दिन में सर्वर क्रैश हो जाता है, भीड़ बढ़ जाती है, सब लोग लास्ट में एक साथ टूटते हैं, तो बहुत सारी साइट में दिक्कतें आती हैं। और एक विशेष सूचना की बात कर लेते हैं, अगर आप दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं, गांव वगैरह में, या आपके पास सिस्टम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, या आपके क्षेत्र का जो कैफ़े वाला है वो सही से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाता है, तो आप घर बैठे, हमारे यहाँ सभी फॉर्म घर बैठे भरे जाते हैं। और फॉर्म भरने के बाद आपको जो पीडीएफ है हम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको ऑनलाइन मास्टर के थ्रू फॉर्म फिलअप कराना है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 800 4700 342। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर घर बैठे फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं जीरो मिस्टेक के साथ तो आप ऑनलाइन मास्टर से भी संपर्क करके अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। ठीक, और वर्किंग नॉलेज यानी हिंदी लिखनी आनी चाहिए और पढ़नी आनी चाहिए, और राजस्थानी कल्चर की आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, इसके लिए कोई योग्यता नहीं है राजस्थानी कल्चर के लिए, बस हाँ ये लिखा हुआ है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं।
ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे विस्तार पूर्वक, ठीक, एक एक चीज़ के बारे में। जैसे कि कुल पदों की संख्या 281 दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये कैटेगरी वाइज सीट का कितनी है वो दिया हुआ है पहले ही पेज पे, है ना। उसमें एक एक सीट सेपरेट कर दी गई है, जैसे कि वोमेन की कितनी सीट है हर कैटेगरी में। जैसे कि जनरल में 20 सीट वोमेन की है, और जनरल सीट जो है वो 71, अनरिजर्व कैटेगरी में 71 है ना। डब्ल्यू डी या डी वी, ये शायद डब्ल्यू डी शायद विडो होगा, और डी वी शायद जुडिशली सेपरेटेड वाली वुमेंस के लिए है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हाँ ये देखिए डब्ल्यू डी, यानी अगर कोई विडो वुमेन है तो उसकी 20, ये 8 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी की। और डीवी यानी डिवोर्सी जो वुमेन है, डीवी का मतलब डिवोर्सी, उनके लिए 2 सीट है अनरिजर्व में, ठीक। इसी प्रकार एससी कैंडिडेट के लिए भी ये अलग अलग दी है, जैसे कि एससी की अगर वुमेन है तो विडो है तो 4 सीट, और इसमें जुडिशली सेपरेटेड यानी डिवेसी की कोई सीट नहीं है। इसी प्रकार एसटी में विडो की 3 सीट है, विडो वुमेन की। इसी प्रकार आप लोग देख लीजिएगा, जनरल का ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जो सामान्य सीट है वो 20 है, और ईडब्ल्यूएस की जो विडो वुमेन है उनके लिए 6 सीट है, सॉरी 2 सीट है, जनरल विडो के लिए 6 है, ठीक। आगे बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक योग्यता जैसे डिग्री इन एग्रीकल्चर, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। राजस्थानी कल्चर की जानकारी होनी चाहिए, हिंदी लिखनी आनी चाहिए। और एक उन कैंडिडेट के लिए बात करते हैं जो कि मतलब फाइनल ईयर में हैं और पेपर दे चुके हैं या देने वाले हैं, वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र है, किंतु आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्ज़ाम के पूर्व उसकी जो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ठीक। उसका सबूत देना होगा कि आपने शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर दी है। एक और जानकारी की बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। जो लोग नहीं ऐसे आलतू फालतू फॉर्म फिलअप कर देते हैं चेक करने के लिए, या कोचिंग वाले वगैरह अपना स्टूडेंट बिठा देते हैं, जाके देख के आओ बेटा पेपर कैसा आ रहा है आके बताना। तो देखिए, असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना, और जो अर्हता नहीं होने पर भी आपने अगर आवेदन कर लिया और मौका मिलने पर विड्रॉल नहीं किया, यानी आपने अपना आवेदन वापस नहीं लिया है, तो यह बीएनएस की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा आगे जांच करने पर, और 3 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा। यानी आपको कोई गलत सूचना नहीं देनी है, आप अपनी सही सूचना दीजिए। पे मैट्रिक लेवल 14 है। आयु सीमा देखिए, डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। आयु में छूट किसको कितनी मिलेगी वो देख लेते हैं। राजस्थान के जो एससी कैंडिडेट हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास, और मोर बैकवर्ड क्लास एंड अदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक। और समान वर्ग की जो महिलाएं हैं, इसमें लेके लिखा है वोमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी, उनको भी 5 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट मिलेगी। वही राजस्थान की वो महिला जो SC ST OBC या BC या EWS से बिलोंग करती है, उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी उन महिलाओं को, ठीक। आगे चलते हैं, विडो एंड डिवोर्स्ड वोमेन, ठीक। उनको अधिकतम आयु सीमा नहीं है, यानी वह जो विडो हैं और डिवोर्सी हैं वो कितने भी वर्ष की हैं फॉर्म फिलअप कर सकती हैं, बस 60 वर्ष की नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 60 वर्ष रिटायरमेंट एज है, ठीक। इनके लिए अपर एज लिमिट नहीं है। जो कैदी हैं भैया, दंडित होने से पूर्व सरकार के अधीन कार्य कर चुका हो, उनके लिए भी अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होती, यानी वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। भूतपूर्व कैदी हैं जो दंडित होने से पूर्व इससे अधिक आयु का नहीं था, और नियुक्ति की योग्यता वो भी जितने वर्ष का कारावास व्यतीत किया उसने,
जेल में, उतने वर्ष की छूट उसको मिलेगी। ठीक। एनसीसी की बात कर लेते हैं। एनसीसी में की गई सेवा के बराबर, मान लीजिए आपने 2 साल सेवा करी है तो 2 साल को छूट दी जाएगी, लेकिन अधिकतम 3 वर्ष, है ना, 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। अ, परिमाणिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो तो ऐसे अभ्यर्थी का विहित आयु सीमा में समझा जाएगा। ठीक। अस्थायी नियुक्ति व्यक्ति यदि प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक है, अगर देखिए मान लीजिए इस सेवा के पद पर अस्थायी नियुक्ति अगर आपकी है, ठीक है, और नियुक्ति के समय जब आपकी नियुक्ति हुई थी तब आप 40 वर्ष के थे या जो भी आयु सीमा दी है उतने के थे, तो आपको आयु सीमा में ही समझा जाएगा। ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए और दी है पंचायत समिति के लिए, जो बाकी जो लोग बच जा रहे हैं वो ये पढ़ लेंगे। भूतपूर्व सैनिकों की बात कर लेते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। ठीक है। आगे बात करते हैं राजस्थान दिव्यांग अधिकार 2018 के अनुसार 5 वर्ष की छूट दे होगी दिव्यांगों को। देखिए लिखित परीक्षा होगी और ऑफलाइन या ऑनलाइन ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है, आगे चलकर डिसाइड किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर लिया जाए अगर आपका, और आवेदन की तिथि 28/7/2025 से 26 अगस्त 2025 रात में 12 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। देखिए 2 वेबसाइट दी गई हैं, rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in। ठीक। अब यहाँ से आवेदन प्रक्रिया की बात करेंगे हम लोग। वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना होगा। ठीक। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, जेंडर, सेकेंडरी यानी कि हाई स्कूल, समकक्ष परीक्षा और आधार कार्ड के विवरण और डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे। ठीक है। और जिन्होंने ओटीआर कर किया है, मतलब पहले दिन का ओटीआर है, वो डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करें। एक और चीज़ ध्यान देते हैं हम लोग, अगर देखिए आपने ओटीआर कर लिया है, ओटीआर करने के पश्चात स्वयं के नाम में, पिता के नाम, जन्म तिथि, जेंडर और हाई स्कूल एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी ये जो 4-5 डिटेल दी हुई हैं, इनमें आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। बाकी चीज़ों में करेक्शन की सुविधा है, ये मेन चीज़ें हैं, इनमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर गलत हो गई तो गलत हो गई, इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक फॉर्म फिलअप कराएं। अगर आप अपने क्षेत्र के कैफ़े से भरवाते हैं तो आप एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से भरवाएं। अगर आप ऑनलाइन मास्टर से भरवाते हैं तो हम आपको रीचेक करवा देंगे प्रोसीड करने से पहले, कि आप एक बार रीचेक कर लीजिए कि आपकी स्पेलिंग सही है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो उसको हम प्रोसीड करने से पहले ही करेक्ट कर देंगे, ताकि आपको करेक्शन करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है। मान लीजिए कि आपके शैक्षणिक दस्तावेजों में सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर दें। अगर कोई अंतर है तो एसएसओ आईडी की प्रविष्टियों में करेक्शन करने के बाद ही ओटीआर करें, ओटीआर व ऑनलाइन आवेदन करें। ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपकी मिस्टेक हो गई, एसएसओ आईडी में कुछ है, तो एसएसओ आईडी में करेक्शन पहले कर लें और उसके बाद ओटीआर और फॉर्म पर जाएं, उससे पहले मत जाएं। ठीक है। दर्ज प्रविष्टि स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग की जांच लें, परख लें, क्योंकि ओटीआर में सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है। एसएसओ आईडी से सूचना उठा ली जाएगी। यानी आधार कार्ड में अगर कोई मिस्टेक है तो आप पहले अपना आधार कार्ड ठीक करवा लीजिए। आधार कार्ड में लगी फ़ोटो अगर 3 वर्ष से अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में जो भी प्रविष्टि है त्रुटिपूर्ण और फ़ोटो को अपडेट कर लें। मतलब आधार कार्ड में अगर कोई मिस्टेक है तो आप अपना आधार करेक्शन करवा लें पहले ही, और फ़ोटो अगर मान लीजिए 3 साल से ज़्यादा पुरानी है तो फ़ोटो भी आप अपडेट करवा लें। आगे बढ़ते हैं। देखिए करेक्शन संबंधी क्या प्रावधान है। मान लीजिए आपने कुछ मिस्टेक हो ही गई है तो किन में करेक्शन नहीं किया जा सकता। देखिए स्वयं के नाम में करेक्शन नहीं हो सकता, पिताजी के नाम में, जन्म तिथि में, जेंडर में के अतिरिक्त, मतलब इन 4 चीज़ों में करेक्शन नहीं हो सकता। बाकी चीज़ों में करेक्शन किया जा सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, करेक्शन फ्री में नहीं है, करेक्शन के लिए भी आपको चार्ज लग रहा है। देखिए
यदि कोई अभ्यर्थी संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात, है ना, यानी कि फॉर्म चल रहा उस दौरान भी करेक्शन कर सकते हैं, और मान लीजिए लास्ट डेट हो गई तो उसके 10 दिन के अंदर ही आपको 500 रुपये शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद आप करेक्शन कर पाएंगे। इसके बाद कोई भी करेक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ओटीआर लागू किए जाने के कारण, यानी ओटीआर आपका लागू हो गया, इसलिए ओटीआर बहुत सावधानीपूर्वक भरें। इसमें आवेदन की अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि लिंग में कोई संशोधन संभव नहीं होगा, और सभी प्रकार के संशोधन हेतु 500 रुपया लिया जाएगा आपसे। ठीक। फीस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं। समान अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है, मतलब क्रीमी लेयर जो आते हैं वो 600 रुपये उनकी, और जो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की ओबीसी हैं उनके लिए 400। आर्थिक रूप से एससी एसटी के लिए भी 400 है, और ईडब्ल्यूएस और शहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थी के लिए भी 400 रुपये फीस है। ठीक। अब देखिए, राजस्थान राज्य से अगर बाहर के एससी एसटी ओबीसी हैं, मतलब अदर स्टेट के एससी एसटी ओबीसी हैं, तो समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ेगा, यानी 600 रुपये। यानी अदर स्टेट वालों के लिए भी 600 रुपये है, वो किसी भी वर्ग का हो। अब देख लीजिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा कर दिया, लेकिन आप पेपर देने नहीं गए, तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। क्या समस्या हो जाएगी? आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा आपका ओटीआर। देखिए क्या लिखा है। देखिए, एक बार पंजीकरण शुल्क जमा करने के पश्चात अगर आप परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होते हैं तो क्या होगा? कोई अभ्यर्थी आयोग, बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित अगर 2 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा से ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी अगर आपने ओटीआर भरा है और फॉर्म भर रहे हैं तो आप पेपर देने ज़रूर जाइए। अब ब्लॉक कर दिया गया मान लो, उसका भी हल है, लेकिन खर्चा है। कितना पैसा लिया जा रहा है? देखिए, अभ्यर्थी द्वारा 750 रुपये का भुगतान करने के बाद ही ओटीआर को अनब्लॉक किया जाएगा। ठीक। आपने 750 रुपये पेमेंट किया, मान लीजिए अनब्लॉक हो गए, फिर से आपने कोई फॉर्म भरा और 2 बार और परीक्षाओं में अगर अनुपस्थित रहते हैं तो फिर से आपको ब्लॉक किया जाएगा। और उसके बाद अगर आप अनब्लॉक होना चाहते हैं, अनब्लॉक, तो आपको 1500 का भुगतान करना पड़ेगा। समझे? किन्हीं कारणों से परीक्षा में अगर उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे इस परीक्षा तिथि से पूर्व आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहरित, विड्रॉ किए जाने का, मान लीजिए आप परीक्षा नहीं देना चाहते हैं और ब्लॉक नहीं होना चाहते हैं, तो आप विड्रॉ किए जाने का एक एप्लीकेशन देंगे आप आयोग को। तो इससे क्या होगा कि आपके ओटीआर ब्लॉक करने के संदर्भ में अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, कंसर्न सब्जेक्ट से यानी एग्रीकल्चर से आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 150 नंबर का होंगे, और 2.5 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग होगी, निगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, और पेपर में 5 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 और 5। ब्लू बॉल पेन, पॉइंट पेन का प्रयोग करना होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको 5वें ऑप्शन पर सर्किल करना पड़ेगा, यानी 5वें ऑप्शन पर गोला करना पड़ेगा कि आप कोई ऑप्शन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर आपने पाँचों में से कोई भी ऑप्शन अटेम्प्ट नहीं किया है तो भी आपको निगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं और आपने 5वें नंबर का ऑप्शन भी गोला नहीं किया, तो 1/3 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक। और वो कैंडिडेट, देखिए डिस्क्वालिफिकेशन का भी है। मान लीजिए आपने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में गोला नहीं किया है, कोई भी 5वां भी ऑप्शन गोला नहीं किया है, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक। अभ्यर्थी के लिए विशेष सूचना है कि मोबाइल नंबर और पता में परिवर्तन ना करें। अगर करना आवश्यक है तो इसकी सूचना आयोग को भेज दें। ठीक।
अब देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, यानी लास्ट डेट से पहले का। यदि किन्हीं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अंतिम तिथि के पश्चात अगर जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो इस आशय का एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा कि अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था, और यह सूचना अगर गलत पाई जाती है तो उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। ठीक। अब देखिए, राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है, और ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समान वर्ग के आवेदन के रूप में आवेदन करना होगा। विवाहित महिलाओं का ईडब्ल्यूएस के लिए बात कर लेते हैं। जो जिनकी मैरिज हो चुकी है उन महिलाओं का जो ईडब्ल्यूएस है पिता के नाम से जारी किया जाएगा, तथा पिता और पति की पारिवारिक आय के आधार पर जारी किया होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये थी मोटी मोटी बातें जो फॉर्म भरने के लिए आवश्यक थी। ठीक है, अगर आप जीरो मिस्टेक के साथ फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मास्टर से संपर्क करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 800 4700 342। इस पर आप मैसेज ड्रॉप कर दें कि हमको फलाना वाला फॉर्म भरवाना है या ये वाला भरवाना है, जैसे आईबी का चल रहा है तो आईबी ACIO भरवाना है, ये लिख दें। ठीक है, समय मिलने पे हम आपको कॉल बैक कर लेंगे या फिर व्हाट्सअप पे रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा, जैसे भी समय मिलता है। ठीक है, लेटेस्ट जॉब अपडेट्स पाने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम ID है ऑनलाइन मास्टर 1213, और ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, और यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं घर बैठे। रिज्यूम CV बायोडाटा बनाया जाता है। हमारे यहाँ टाइपिंग का भी काम होता है, हिंदी इंग्लिश जो भी टाइपिंग करवानी हो, अगर किसी को मटेरियल डिज़ाइन करवाना हो तो हमसे संपर्क कर लें। हमारे यहाँ थंबनेल डिज़ाइनिंग का भी काम होता है, और एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट अगर किसी को बनवाने हैं सोशल मीडिया के लिए तो वो भी ऑनलाइन मास्टर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो और इसी प्रकार आप चाहते हैं कि सूचनाएं आपको मिलती रहें, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।